हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कि जिन लोगों के लाइफ में ये थर्ड पार्टी इशू है वही लोग ये वीडियो देखें। आप ये वीडियो बस देख के ऐसा ना सोचे कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा है। ओके। दूसरी बात ये कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये किसी की पर्सनल एनर्जी पे नहीं बना है। ओके। तो आपके लिए ये रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और तीसरी बात ये कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई भी चीज़ जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, आपके एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उनके एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपका काम और जॉब हो, या आपका कुछ एंगेजमेंट हो, या उनका कुछ एंगेजमेंट हो, किसी चीज़ में वो फंसे हुए हैं, किसी भी एनर्जी को हम लोग वीडियो में थर्ड पार्टी बोलते हैं। ओके। तो ये चीज़ हो गई। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सुन सकते हैं। यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, द लवर्स, द सन। आपको इन 2 पाइल्स में किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, तब मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आपको सुनना है। तो चलिए, मैं अभी आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके। तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द लवर्स पाइल की, उसके बाद रीडिंग करूंगी द सन पाइल की। ओके। तो इस कार्ड को हम लोग नहीं रीड करेंगे बिकॉज ये पाइल सेलेक्ट करने के लिए मैंने रखा था आप लोगों के लिए। ओके। तो जो भी लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में हैं, ओके, मुझे लगता है कि उन्हें पता भी है, उन्हें आइडिया भी है कि वो पर्सन कौन है, वो किस तरीके से आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत सारे केसेस में फैमिली के होने का चांसेस बनता है, बहुत सारे केसेस में खुद ये एक पर्सन है जो एक फैमिली टाइप के सेटअप में रहते हैं, मतलब लाइक उनके बच्चे हैं, वाइफ है या हस्बैंड है या समथिंग लाइक दैट। अब मैं ये आप लोगों को नहीं कह रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। जो जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आएंगी वो मैं आपको बताते जाऊँगी। तो सबसे पहले जो हमारी रीडिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वो ये है कि देखिए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में सिचुएशन अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है। ओके। तो जो पहले आपको देखने को मिलता होगा इन लोगों का बहुत जल्दी जल्दी मिलना जुलना या बात करना या कुछ भी एनीथिंग जिससे आप परेशान होते हो, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत हद तक अभी कंट्रोल में नज़र आ रही हैं। आपके केस में जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है कि आपके पार्टनर से काफ़ी छोटा हो या उनसे छोटा हो, एक ऐसा पर्सन हो जो कि काफ़ी देखने में अच्छा दिखाई देता हो, मतलब सुंदर एंड वेल ग्रूम्ड एंड एवरीथिंग, और थोड़ा मनी ओरिएंटेड टाइप का पर्सन हो सकता है। अगर आपको इस पर्सन के बारे में पता है तो इस नेचर के बारे में भी आपको पता होगा कि पैसों को लेकर के इनकी जो चाहत होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। मतलब पैसे इनके माइंड को पैसा जो है इनके माइंड को रूल करता है। ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके जो पार्टनर हैं, ओके, वो या तो अपने लैक ऑफ मनी की वजह से या तो आप थर्ड पार्टी के लैक ऑफ मनी की वजह से भी इस सिचुएशन में हैं। मे बी वो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होंगे या उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के वजह से उनके साथ हैं। ओके। अब ये थर्ड पार्टी आपके केस में कोई भी हो सकता है, बट आपके पार्टनर भी हो सकता है कि उस पर्सन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। बहुत सारे लोगों के केस में आई टेल यू कि तो बहुत सारे लोगों के केस में तो ये रिलेशनशिप अपने एंड को भी रीच कर रहा है। ओके। और कोई भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी टाइप का दाएं बाएं या कुछ भी वर्क करने को रेडी नहीं है। बेसिकली जो सिचुएशन है, किसी किसी के पार्टनर का उनके थर्ड पार्टी से बात नहीं हो रही है, ओके, या बात नहीं हो पा रही है। इन लोगों के बीच में वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओके। क्योंकि इक्वालिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डोमिनेट करेगा या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को डोमिनेट करेंगे। जिस टाइप की एनर्जीज पे दोनों चल रहे हैं उस टाइप में
डोमिनेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल बेनिफिट वाले सिचुएशन में भी ये दोनों जुड़े हुए हैं। ओके, इट्स नॉट एब्सोल्युटली लाइक कि दोनों को कुछ फ़ायदा नहीं है फिर भी दोनों साथ हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते इसलिए साथ है, नहीं, इसमें फ़ायदा भी है। और एक पार्टनर अगर डोमिनेटिंग होता है, दूसरा अगर फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट है, ये इम्पॉसिबल है कि इस सिचुएशन में दोनों में से किसी को भी डोमिनेट किया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ये ज़रूर है कि अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी नहीं हैं, बिकॉज देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास जो कि अल्टीमेट पेन को डिफाइन करता है। जब आपको रास्ता नज़र आना बंद हो जाता है कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए और आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा, जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बता रही हूँ कि उस फ्यूचर को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाते हैं कि अब फ्यूचर में क्या होगा। ओके, अब तो ऐसा चल रहा है, अब आगे क्या चीज़ें होंगी। ओके, तो ये अपने नियर एंड को नियर कर रहा है। एक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पार्टनर काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। ओके, काफ़ी नेगेटिव, क्योंकि अगर वो इस पर्सन को मनी एवरीथिंग दे रहे हैं तो वो डोमिनेशन नहीं लेंगे। ओके, और दूसरे सिचुएशन में अगर कुछ दे रहे हो या ना दे रहे हो, इन दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना सप्रेस होने वाली एनर्जीज नहीं है। हाँ, अगर आपके पार्टनर से कोई प्यार से कह के कुछ कराना चाहे तो वो किसी भी हद तक जा करके हेल्प करने के लिए रेडी है, मगर अगर कोई उन्हें अकड़ दिखा करके कोई काम कराना चाहे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इन लोगों के बहुत सारे प्लान्स भी फेल होंगे, बहुत सारे जो फेल हो भी रहे हैं, बट हाँ सिचुएशन में थोड़ा स्ट्रेंथ भी है, एक यकीन भी होगा इन लोगों को कि चलो ठीक है आगे जाकर के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर एक पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे जो एक पार्टनर है वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और जब आप पूरा किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हो, गलत सोचने लगते हो, तो वहाँ से रिलेशनशिप को रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक माइंडसेट हो जाता है जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो शायद गलत है या गलत उनके साथ हो रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन वाली भी चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है कि मैंने शायद अपने पार्टनर के साथ गलत किया है। ये चीज़ भी अगर आपके पार्टनर के मन में आ जाती है तो उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वो वहाँ से एक दूसरे रिलेशनशिप से निकल करके आना चाहेंगे। ओके, बट अभी बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशंस थर्ड पार्टी और इन लोगों के बीच में चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप उसको 1% भी अच्छा नहीं कह सकते हो, बिकॉज इन लोगों के, अगर आपको पता है अगर यहाँ पे बात भी होती है, सपोज अगर बात वाली सिचुएशन पे आप कहते हो कि मैम अभी तो इनकी बात हो रही है या समथिंग लाइक दैट, उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बात में कोई कंटेंट भी होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको लव केयर कंसर्न होना चाहिए, जो लव केयर कंसर्न मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि पूरे तरीके से माइंड रीडर है। ओके, माइंड को समझ पाता है, देख पाता है, सुन पाता है, सोच पाता है कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मनाने की कोशिश करते भी हैं या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश करते भी हैं तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक बार नेगेटिविटी अंदर आ जाती है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के पास हर वो चीज़ है जो एक पर्सन को चाहिए होती है जीने के लिए, अच्छे से लाइफ स्पेंड करने के लिए। वो क्यों दूसरों पे ध्यान देना चाहेंगे, वो क्यों दूसरों का डोमिनेशन लेना चाहेंगे, या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि वो अपने फैमिली पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखा रहे हों, अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखा रहे हों, तो अब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे भागेंगे कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो ऑफकोर्स अगर आप मैरिड हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका लव सच्चा था, अगर आपने सच्चे दिल से इस पर्सन को चाहा है तो ऑटोमेटिक ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर के अंदर आएगी कि ओके फाइन, मैंने गलत किया, ओके, या मेरे से गलत हो गया। तो पहले जो सिचुएशन था कि आपके पार्टनर हमेशा इस पर्सन की बात सुन रहे हैं, इस पर्सन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं
आपके पार्टनर के एक्शंस इस पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफाइन हो रहे थे, वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अब फेड होती हुई नज़र आ रही हैं और अपने एंड को रीच करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इन्फ्लुएंस जो है थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर पे वो कम होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाएगा, अभी के सिचुएशन में कम होगा, ओके, बट नेगेटिविटी है आपके पर्सन के माइंड में, तो वो चीज़ रहने वाली है। हाँ, इस टाइप के लोग अच्छे फादर, अच्छे हस्बैंड बनने की कैपेसिटी में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं 100% जस्टिस नहीं कर पाते हैं अपने पोजीशन के साथ। अगर वो एक फादर हैं या एक हस्बैंड हैं तो जितना जस्टिस उनको करना चाहिए इस रिलेशनशिप के पोस्ट पे, उतना जस्टिस वो नहीं कर पाते हैं। और पास्ट में भी हो सकता है कि आपने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैं कुछ कार्ड्स ऐसे जो आपके पार्टनर को काफ़ी चतुर, चालाक, शातिर बनाते हैं और अपने पैसे की वजह से, अपने स्टेटस एंड एवरीथिंग की वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा रहता है, ओके। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि पास्ट में भी इन्होंने अपने विजडम का इस्तेमाल करके या चीज़ों को दाएं बाएं करके या झूठ बोल करके कोई थर्ड पार्टी टाइप का सिचुएशन या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ये किसी और से बात करने लग गए हों, सीरियसली लव टाइप्स, ओके, तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी बनती है। इन सारे चीज़ों से आप लोगों का रिलेशनशिप डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। तो चलिए एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। ओके, तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो चीज़ आपकी है, ओके, आप कहोगे ये टार मोमेंट आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, सब कुछ एकदम तबाही सा आपको लगता होगा, ओके, कि हाँ चीज़ें आपके लाइफ में बहुत बहुत ख़राब हो गई हैं, ओके। तो टार मोमेंट भी आना ज़रूरी था, बिकॉज़ आपको कुछ सच्चाइयाँ जाननी ज़रूरी थी, ओके। तो अगर आपको आज बुरा भी लगता है तो आप अंधकार में रहते हैं, आपको कभी पता नहीं चलता, तो आपको पता कैसे चलता कि ये पर्सन किस टाइप का है, आप जिस पर्सन पे भरोसा कर रहे हो वो किस टाइप का पर्सन है। इसलिए शायद यूनिवर्स ने आपको ये टार मोमेंट दिया ताकि आप सच्चाई को देख सको, ओके, और आप अपने फ्रीडम को देख सको कि आप इस पर्सन के बिना भी कुछ हो, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज ऑफ कोर्स डोमिनेटिंग है, अपने हिसाब से चलाने वाले लोगों में से हैं, ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करना कि लाइक ठीक है ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, कुछ मतलब उनके ही हिसाब से सब कुछ चले, उन्हें जहाँ खाना है, उन्हें जो खाना है, उन्हें जैसे रहना है, उनको जिस तरीके से फैमिली चलाना है, सब उनके अकॉर्डिंग चले। अगर ये टार मोमेंट आपके लाइफ में नहीं आता तो आप शायद कभी सच्चाई को नहीं देख पाते, आप शायद कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते कि सच है क्या, ओके। और हमेशा ये पर्सन आपके गुड फेथ में रहता, आपको सप्रेस करते रहता और आप हमेशा अपने आप को ब्लेम करते रहते कि शायद आप ही परफेक्ट नहीं थे। तो रियलाइज़ योर वर्थ, आपको क्या करना चाहिए, अपनी वैल्यू अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको एक गेम नहीं हो कि आपको कोई भी कभी भी आएगा चला जाएगा, आपको ये रियलाइज़ करना है कि चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं वहीं पे एंड भी होती हैं, ओके। अगर ये चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी शुरू हुई थी तो अच्छी ही होंगी, अगर बुरी शुरू हुई थी तो बुरी ही होंगी। बट अगर आप अपनी वैल्यू नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हो तो इस सिचुएशन में भी पढ़ के आपको लाइफ का लेसन शायद नहीं मिला है कि रिलेशनशिप में सच देखना काफ़ी ज़रूरी होता है कभी कभी, ओके। जस्ट बिकॉज आप किसी को प्यार करते हो इसका मतलब आप सच नहीं देखो, ये गलत है। अगर आप सच देखोगे तभी आप रिश्ते को ठीक भी कर सकते हो, अगर आप हमेशा सच से भागते रहोगे तो मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आपकी अपनी वैल्यू, आपका अपना माइंड, आपका अपना बॉडी। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, अगर आप अपने लिए चीज़ें नहीं कर रहे हो, बस अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो फिर से जब वो आपके पास वापस आएंगे तो आप इन्हीं के अंडर चले जाओगे। तो किसी के अंडर रहना रिलेशनशिप नहीं होता है, रिलेशनशिप में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, ओके।
तो अगर आपको इतना ज़्यादा हैरान परेशान लगता भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ बहुत हैरानी और परेशानी वाली है, तब भी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए लेसन था कि सच देखो। ओके, शायद आप सच देख के भी नहीं देखना चाहते थे, या चाह के भी इस सिचुएशन को अपने लाइफ में नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। बट कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स इस पूरे सिचुएशन से सेव कर लेगा और आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी, आपके साइड पे आएंगी। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द यूनिवर्स की एनर्जी। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है द लवर्स पाइल पीपल के लिए। तो आई होप लवर पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग आती होगी पसंद। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है द सन पाइल। तो देखते हैं कि द सन पाइल के लिए क्या आता है। इस कार्ड को हम लोग रीड नहीं करेंगे। ओके, ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जिस रिलेशनशिप में हो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे सोलमेट या ट्विन फ्लेम पे होने की एनर्जी नज़र आ रही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या लगता है कि आपके थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर पे है या नहीं? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि ऑफकोर्स आपके थर्ड पार्टी जो हैं वो आपके पार्टनर के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको अपने बेनिफिट के लिए करें, या अपने लिए स्नेह बनाने के लिए करें, या अपने लिए अफेक्शन रखने के लिए करें, या कुछ भी रखने के लिए करें। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इम्पैक्ट करता है। दूसरी बात यह है, इसमें आप अकेले थर्ड पार्टी को गलत नहीं कह सकते हो, बिकॉज आपके पार्टनर भी उस चीज़ के लिए विलिंगली रेडी हैं। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, कोई ऐसा पर्सन आपके केस में थर्ड पार्टी हो सकता है जो कि आपके पार्टनर पे आंख बंद करके भरोसा करता हो और आपके पार्टनर उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं इनका एक इंटर कनेक्शन है। ओके, इन लोगों के एनर्जी का कनेक्शन है। ओके, ये लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे के साथ रहना प्रेफर करते हैं, और दुनिया जहान ज़माना क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इससे आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अगर वो किसी चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, ऑल्दो वो आपकी बात सुनेंगे, वो सबकी बात सुनेंगे, मगर कहीं ना कहीं वो अपने मर्जी की भी करते हैं। अगर इस टाइप के लोग इन्फ्लुएंस की एनर्जी में चले जाते हैं तो उनको अपने एनर्जी में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आपके लिए ये बहुत शॉकिंग होगा कि आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे जिस टाइप के नज़र आ रहे हैं, एक काफ़ी नियम को फॉलो करने वाला, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला, चीज़ों को सही रखने वाला, एक गुड इमेज में रहने वाला, लोगों की हेल्प करने वाला, बहुत उस टाइप के पर्सन है। तो ये आपके लिए भी काफ़ी शॉकिंग होगा। ये चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी जो आपके साथ हुई है, और अभी भी आपके पास इसका जवाब नहीं है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं जो दूसरों की मदद करके खुशी पाते हैं। ओके, इनके अपने लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और अगर किसी चीज़ कमी होती भी है कभी ज़िंदगी में, तो वो अपने ज़िंदगी को सही करने के लिए किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं, किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग है कि जो पर्सन इतना ज़्यादा अच्छा हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ या कुछ भी था, वो किस तरीके से इस टाइप के सिचुएशन में चला गया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया, या किसी और से मैरिज करने को रेडी हो गया, क्योंकि ये आपने एंटिसिपेट ही नहीं किया था। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी महत्व रखता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही हो, या उनकी एनर्जीज चेंज करने की कोशिश कर रहे हों या कर रही हों। ओके, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अगर आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, तो वो नहीं आ पा रहे हैं, या वो अगर वो चाहते हैं कि आपसे खुल के बातें करें तो वो नहीं कर पा रहे हैं। एट द बैक ऑफ द माइंड आपके पार्टनर जानते हैं कि आप ही उनकी दुनिया,
ओके कोई और आपका पोजीशन उनके ज़िंदगी में नहीं ले सकता है, क्योंकि आप उनके माइंड को जानते हो, आप उनके लाइफ को जानते हो, आप उनके स्ट्रगल में रहे हो, तब आप उनके साथ इस पोजीशन में आज पहुँचे हो। ओके तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है बाय मैनिफेस्टेशन, बाय मंत्रा चैंटिंग, इन सारी चीज़ों से, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बट आप लोगों का सोल टू सोल कनेक्शन है, तो ये चीज़ आपका भी दिल जानता होगा कि ऐसा कुछ कैसे हुआ है। ओके थर्ड पार्टी जो है वो अपने पूरे बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे या करेंगी, और एग्जैक्टली उसी टाइप का सिचुएशन वो भी बनाना चाहेंगे या चाहेंगी जिस टाइप का आपके साथ चीज़ें हैं। ओके जिस टाइप की आपके साथ आपके पार्टनर की दुनिया है, मगर ये पॉसिबल नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, बिकॉज आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया कंसिडर करते हैं या किसी और पर्सन को अपनी दुनिया कंसिडर करते हैं। हम लोग जिस थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं उसको अपनी दुनिया नहीं कंसिडर करते हैं। ओके तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन है। ओके और कंफ्यूजन्स ही सर दर्द का वजह भी बनता है। अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में कंफ्यूजन है तो ये सर दर्द का भी वजह बनेगा, बिकॉज कैलकुलेटेड मूव्स आप रिलेशनशिप में लंबे समय तक नहीं ले सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप को कैलकुलेटेड मूव्स पे ले जाते हो तो आपको भी पता होगा क्या होगा, क्योंकि रिलेशनशिप एक डिवाइन चीज़ है। रिलेशनशिप कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक हैप्पीनेस की एनर्जी के साथ, एक डिवाइन कनेक्शन के साथ आता है, मगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी लड़ाइयों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर नेगेटिव इवेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं कंट्रोल के हटने को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये पर्सन अपने सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा तो वो खुद ब खुद आपके पार्टनर के सिचुएशन से हटना चाहेगा। थर्ड पार्टी आपके केस में जो भी है वो काफ़ी बुद्धिमान है और कहीं ना कहीं घुमा घुमा के आपके पार्टनर को अपने साथ रखने का कोशिश कर सकते हैं। इससे उनके भी सर में काफ़ी दर्द होता होगा। ओके बिकॉज इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके जीना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो प्लानिंग कर रहे हो, शाम सो रहे हो प्लानिंग कर रहे हो, रात सो रहे हो प्लानिंग कर रहे हो, तो भाई ज़िंदगी जीने के लिए है, प्लानिंग करने के लिए नहीं है। बहुत पॉसिबल है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक सेपरेशन आया हो पास्ट में कभी, या किसी किसी के केसेस में अभी चल भी रहा हो, मगर एक रिवाइवल भी आ गया और कहीं ना कहीं ये रिवाइवल कनेक्ट करके ले गया इस पर्सन को अपने साथ। ओके ऑल्दो मुझे आपका सिचुएशन ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है जहाँ पे कि आपकी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, बट हाँ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप वेट कर रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, तो वो मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो कोशिश कीजिए और एफ़र्ट डालने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका रिलेशनशिप सही रहे। अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जो कि बताया जा सके। हाँ थर्ड पार्टी के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट अभी प्रेजेंटली वो बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर से आपके पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके दूसरी बात है कि काफ़ी कंफ्यूजन है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है ये पर्सन या एनर्जी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हुए भी नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज़ वन थिंग। ओके काफ़ी मूवमेंट है रिलेशनशिप में, तो कभी भी थर्ड पार्टी यहाँ से निकल के जा सकते हैं, बिकॉज इतने टेंशन में कोई नहीं रह सकता। और डेथ जो कि सिचुएशंस को ख़राब यहाँ पे हो सकता है, पास्ट में कभी इन लोगों का एक प्रॉपर अलग होने वाला सिचुएशन हुआ हो और फिर से रिवाइवल हो गया हो, इस चीज़ को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ है और ये एक चीज़ है जो आपके केस में इंडिविजुअलिटी और थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके अब मैं देखती हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये तो मैंने आपके लिए वो कार्ड्स निकाले कि क्या है क्या नहीं। अभी देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, मगर आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी हो। ये तो आपके अंदर माननी पड़ेगी बात कि इतने पेन के बावजूद भी, इस टाइप के पेन के जिसमें आपको ऐसा लगता होगा कि एकदम लिटरली दिल टूट गया,
उस टाइप के पेन में भी आप होपफुल हो। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो चीज़ों को बैलेंस करते करते, क्योंकि चीज़ें बैलेंस करना इतना भी आसान नहीं है आपके लिए। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इस रिलेशनशिप के अलावा भी आपके पास कई काम होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बस ये रिलेशनशिप ही आपका इकलौता काम है, मगर आपको होप को पकड़ के रखना है। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आप सेपरेशन से काफ़ी डरते हो, और जो सेपरेशन जिन लोगों का चल रहा है वो इस सिचुएशन से काफ़ी डरते हैं कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू हो गया तो क्या होगा। बट आप अपने माइंड से फाइट करना बंद कीजिए और एटलीस्ट होपफुल रहिए कि चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में करेक्ट हो जाएं। तो चलिए, ये हमारी रीडिंग हो गई कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती होंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो किसी भी टाइप की, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जाने से पहले नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।